तो दोस्तों हम हैं आज चलते चलते कि दिल्ली विधानसभा चुनावी यात्रा की महा कवरेज में। जगह है पुल प्रहलादपुर, बताया जाता है ब्लॉक डी। मौजूदा विधायक है सही राम पहलवान, अब की बार भी टिकट उन्हीं को मिली है। तो यहाँ पर कुछ जनता के मन को टटोलने की कोशिश करते हैं कि क्या शराब नीति के बाद जो है, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जो है जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए, और उसके बाद जो है उससे पहले ही उन्होंने जो शराब की नीति जो है वापस भी ले ली। तो क्या समझने का प्रयास करेंगे कि क्या दिल्ली सरकार ने जो शराब की नीति बनाई, उस नीति के कारण क्या आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता में कोई कमी आई है? तो बताएं भाई साहब, क्या माहौल है? जी भाई साहब, माहौल तो बहुत अच्छा है, लेकिन केजरीवाल के साथ नहीं है जी। पब्लिक जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि वो समझ के किया केजरीवाल जो है ना, ये छलकपटी हरामी आदमी, इसने क्या करा, रोहिंग्या को साथ दिया है, मुसलमानों को साथ दिया है, हिंदुओं के लिए कभी नहीं करा। और जबकि मेरी जाति से बिलोंग करता है, मैं इसको कुछ भी कह सकता हूँ, मैं भी अग्रवाल हूँ, गोल गोत्र है मेरा, मैं दुकान करता हूँ। इसने इतना करा है कि इसकी वजह से हमें गाली मिलती है, हमारी जाति को कहा जाता है। जी जी जी। इससे हम बहुत परेशान है इससे। जबकि केजरीवाल हमारे गोत्र में कोई गोत्र नहीं होता, केजरीवाल हम अग्रवाल है, हमारे 17.5 गोत्र होते हैं, हमारे नाम को बदनाम कर रहा है। जी आप बताइए, हम तो इसमें क्या करें इसका। दूसरी बात, इसने क्या करा, शराब नहीं तो करके सारे शराबी बना दिए, एक के साथ फ्री और कर दिया जी। उसके बाद महिलाओं को बस में फ्री करके डीटीसी का बेड़ा कर दिया। DSU में कहता है जी बिजली का बिल नहीं आता है। जी जी। DSU में बिजली का बिल नहीं आता, बिजली का अब कह रहा है बिल माफ़ कर दूंगा। जब बिल नहीं आता, बिल माफ़ कैसे कर देगा भाई, अभी कर। दूसरी बात के यहाँ पे ये सीवर बनी है, रोड बने हैं, ये सही राम पहलवान जी जो है सूर्यास्त और सही राम जी मस्त। जी जी। अब ये जो बनाया है जी यहाँ पे, मैंने उनसे कहा जी मेरे बेसमेंट में पानी जा रहा है। जी जी। उनसे मैंने खूब खुशामद करी जी, उन्होंने कभी मेरा कोई काम नहीं करा। मैंने अपने पैसों से बैंक से लोन लिया है, मैंने कांगड़ा बैंक है बाहर रोड पे, उससे मैंने पैसे देके नाली बंद करा के अपने बेसमेंट का काम कराया है। ऐसा तो नहीं कि आपकी राजनीतिक विचारधारा की वजह से आपके जी साथ मैं तो आम आदमी हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ना मेरे खानदान में कोई पॉलिटिक्स है, हमारे अपने व्यापार करते हैं, हमें किसी को कोई मतलब नहीं है, ना हमें कोई सहारा है किसी, ना बीजेपी हमें खाने को देती है, ना कांग्रेस ही देती है, ना झाड़ू देती है। जी जी। हम जनरल कास्ट में आते हैं, हमें कोई कुछ नहीं देता। जी जी जी। अपनी मेहनत से करते हैं जी, हम जो भी करते हैं, हमें किसी कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ के रहने वाले भी नहीं है, लेकिन आके बस गए यहाँ पे। जी जी जी। हम यूपी के साइड के हैं। तो ये जो अभी जो माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है कि दिल्ली बदलाव मांग रही है? दिल्ली बदलाव मांग रही है, और पढ़े लिखे लोग हैं वो 100% बीजेपी को लाएंगे। बीजेपी पार्टी पे बहुत लोगों की उम्मीद है जब से मोदी जी आए हैं। आप कह रहे हैं कि अन्य राज्यों की तरह हाँ जी, दिल्ली की भी मांग है कि डबल इंजन की सरकार हो। जी बहुत अच्छा काम होगा। हमारे आयुष्मान योजना के, मेरे पापा जो हैं 85 साल के हैं, जी जी। मेरी मम्मी जो है 81 साल की है। मेरे पे इतने पैसे नहीं होते अपने बच्चों की फीस भर लूँ, जो ये कहता है इसको मैं फीस माफ है। और उसके बाद मैं अपने बाबा को कोई इलाज का कराना जाऊँ तो मेरे पैसे नहीं है जी, उनका कैसे इलाज कराऊँ। अब आयुष्मान योजना इन्होंने चालू कर रखी है हर स्टेट में, बीजेपी ने, इसने केजरीवाल ने रोक रखी है। वो कह रहे हैं कि हमारी उससे ज्यादा अच्छा जो है, कहा ज्यादा अच्छा है जी। मैं गया था जी, इसके सामने वाले में यहाँ कुत्ते लौट रहे हैं, DD प्लान में जाता हूँ, वो कहता है डॉक्टर कल आएगा जी। फिर उसके बाद में प्राइवेट में इलाज कराया मैंने, आपको कार्ड में बिजली का वो दिखाया था अपनी मम्मी का, पापा के इलाज का, अल्ट्रासाउंड 800 रुपये राज हॉस्पिटल में कराया मैंने सारे। अब मैं एक छोटी सी दुकान पे मैं अपने बच्चे पालूँ, या इलाज फ्री कराऊं, या बिजली का बिल भरूं, या पानी का बिल भरूं, क्या करा है इसने केजरीवाल ने? आपको लगता है कि राजनीतिक कारणों से जो है आयुष्मान योजना को ये आम आदमी पार्टी की सरकार जो है लागू नहीं करना बिल्कुल, ये राजनीति फायदा है इसको पता है कि मेरी मिट्टी खराब हो जाएगी। अब 70 साल के बाद जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे इंडिया में या दिल्ली में, उनको सबको दे रहा है बीजेपी। ये नहीं देख रहा कि ये पैसे वाले हैं, गरीब आदमी है, अब सबको दे रहा है। तो भाई साहब, मेरे को तो बहुत गरीब आदमी, मेरे को तो बहुत फायदा होगा। जी जी जी। मैं तो चाहूँगा कि मेरे माँ बाप और ज़्यादा जी है जी, मैं इलाज छोटी मोटी परेशानी है, मेरे पे पैसे ही नहीं है जी। जी जी। डॉक्टर की फीस 500 रुपये 800 रुपये मैं कहाँ से लाऊं? क्या मैं माँ बाप को लेकर लाइन में लगाऊं वहाँ पे जी 10 बजे आएगा डॉक्टर की, 12 बजे डॉक्टर आएगा, दवाई है ही नहीं। जी सर, आप बताओ ना फिर। तो वो दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जो आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना भी जो है एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर के काफ़ी चर्चा होती है सदन में भी, जो है इसके ऊपर जो है जगत प्रकाश नड्डा जो है बोलते रहे कि राजनीतिक कारणों से अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी की जो है सरकार दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना को लागू नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं कि हमारा पहले से ही अच्छा जो है चिकित्सा का मॉडल है, और भाई साहब हमारे यहाँ पे खासे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और जो है बदलाव की मांग कर रहे हैं। भाई साहब, लोग तो सारे नाराज हैं, लोग डरते हैं, उन्हें पता है कि भैया कुछ हमारे साथ गलत कर देंगे राजनीति में, कोई झूठे इल्जाम में फंसा देंगे। क्योंकि यहाँ पे जो पता ही है कि भाई केजरीवाल तो भाई गुंडा मवाली की सरकारी है, तो ऐसा देखी जाए तो जो उसके खिलाफ बैठता है उस पर मुकदमा, MCD का मुकदमा, मकान तोड़ने का नोटिस जो उसके खिलाफ बोलता है। अब ये कर दे, फांसी चढ़ा दे, मरने का तो वैसे का कारण है। कल हम नहीं डर देंगे किसी को। मैं तो चाहूँगा सब भाइयों से निवेदन है, जो भी गरीब आदमी अमीर आदमी है, भैया इसको हटाओ, बहन इसको लाओ जी, अपने बीजेपी को किसी को लाओ,
इसको मत लाओ कभी, और बीजेपी से अच्छी पार्टी मिलेगी भी नहीं कहीं। तो दोस्तों आपने सुना कि जो है कितना अंदर से भरे हुए हैं। आज जो है अपनी मन का जो है मतलब व्यथा और कथा हमारे साथ भाई साहब ने शेयर किया है और बदलाव की मांग कर रहे हैं। दोस्तों मैं हर तरह के लोगों से बात करना चाहता हूं कि कोई किसी को ये ना लगे कि मैं किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में कोई काम कर रहा हूं। भाई साहब एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पे ये बाजार लगता है, रेडी लगती है जी जी इसकी वजह से कोई एम्बुलेंस कुछ नहीं आ जाती मित्र चौक से लेके वहाँ तक। इनका ही पार्षद है, जी जी जी। ना तो सफाई होती है गलियों में, और ये बाजार लग के इनकी उहाई और करते हैं ये लोग। एमसीडी की पावर होती है बहुत, ये बाजार क्यों लगता है जी? हमारी क्या गलती है? हम यहाँ रहते हैं, हम अपने घर में नहीं घुस सकते, स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं ला सकते, अगर कोई बात हो जाती है एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती। इसके बारे में हमने 50 बार कहा जी, उनसे जब भी कोई सुनवाई नहीं है जी। उनकी बनती और बढ़ जाती है, पैसे जाते हैं जी। जी जी जी। और MCD तो के हाथ में है। जैसा कि आप सभी और जानते MCD हैं के कर्मचारी को मैंने वीडियो बना रखी है उसकी, उसने पैसे लेते हुए यहाँ गई। जब मैंने उसको वीडियो दिखाई उसने उघाई करने तो बंद कर दिया, दूसरे को भेज दिया। जी जी उसकी जी जी। वीडियो है मेरे पास। तो दोस्तों देखिए सबके मूल में भ्रष्टाचार तो राजनीति में है ही, और ग्राउंड लेवल पर भी भ्रष्टाचार है, और कहीं ना कहीं इन भ्रष्टाचार के कारण जो है आम जनता काफ़ी त्रस्त है। ये नहीं कहा जा सकता कि आज की डेट में पूरी तरह से ईमानदार आदमी को ढूंढना या ईमानदार पार्टी को ढूंढना जो है रेत में से तेल निकालने जैसा है। तो बदलाव की मांग हो रही है, और ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत समय तक किसी भी राजनीतिक पार्टी का जब सत्ता पे काबिज हो जाती है तो धीरे धीरे वो निरंकुश होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि रोटी पलट देनी चाहिए। बहुत सारे राज्यों में आपने देखा होगा कि एक बार कोई एक पार्टी की सरकार बनती है, दूसरी बार किसी और पार्टी की सरकार बनती है, और लोग कहते हैं कि तवे की रोटी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है क्योंकि उसको अलट पलट करके बनाया जाता है, और तंदूर की रोटी एक तरफ से ही सिकती है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो क्या रोटी पलटने का वक्त आ गया है? क्या एक बार जो है आम आदमी पार्टी की जो है विदाई का वक्त आ गया है? ऐसे भी लोग जो है बातें करते हैं, मगर जो है कहीं ना कहीं जनता के मन को पहचानना, जनता के मन को टटोलना, ये वास्तव में बहुत मुश्किल काम है। तो ये थे हमारे साथ भाई साहब, हमने भाई साहब के साथ जो है कुछ बातें जो है शेयर करी। यदि आपको ये सब कवरेज अच्छी लग रही हो तो दोस्तों चैनल यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का हैंडल है चलते चलते 802। थैंक यू भाई साहब। महंगाई आसमान छू रही है, और क्या कहते हैं ये जो अरविंद केजरीवाल ने आप लोगों के लिए 2100 रुपए की जो है राशि की घोषणा की है, आपको लगता है कि कर पाएंगे पूरा वादा? वादा तो करेंगे भैया, केजरीवाल तो करेंगे, वादा पूरा करेंगे। पसंद करती हैं आप केजरीवाल को? बहुत आपके जो यहाँ मौजूदा विधायक हैं आपके बीच में आते हैं? हाँ, क्यों नहीं आते हैं, आते हैं। आते हैं, कामकाज हो रहा है? कामकाज तो हो ही रहा है। कभी आपने मोहल्ला क्लिनिक की सेवा ली है? मोहल्ला क्लिनिक की बहुत बार ले रखे भैया। दवाइयाँ मिलती हैं? दवाइयाँ भी मिलती हैं, अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं, और टेस्ट भी सारी फ्री हो रहे हैं? टेस्ट सारे फ्री हो रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि फिर लाएंगे केजरीवाल, तो क्या फिर आ रहे हैं केजरीवाल? आना चाहिए केजरीवाल को, दूसरी बार आना चाहिए भैया। तीसरी बार? जो काम केजरीवाल कर रहे हैं ना, और नेता नहीं कर सकते हैं। जो काम केजरीवाल कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर सकता, वो और कोई नेता कर ही नहीं सकता। यदि मान लीजिए ये जो जितनी सुविधाएं अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं और उतनी ही सुविधाएं यदि भारतीय जनता पार्टी दे तो कोई बुरा है क्या? बुरा तो कुछ नहीं है भैया, दे तो अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है, पर केजरीवाल को आना चाहिए। अच्छा, पता है जितनी जैसे बिजली पानी सब फ्री था, पहले लोग पता है कितना वो देते थे, बिल कितना भरते थे। बिजली में ही देखो, पानी के बिल देखो कितने, मतलब कितना वो करते थे। बस का जो बिजली है का आपने भी, बस का हाँ बस उसका भी फायदा फ्री लिया का है? वो भी लिया है भैया। चलिए, तो हाँ। आपके हिसाब से केजरीवाल जो है हाँ। भैया है आपके? बहुत मतलब भैया हैं हमारे, भैया है केजरीवाल, हाँ आपके, जी, हाँ। क्योंकि जगह जगह पोस्टर लगे हाँ। हैं कि भाई मतलब कैसा हो केजरीवाल तो को और जगह की तो मैं नहीं कहती सकती, मतलब हर राज्यों में केजरीवाल आम आदमी, आम पार्टी जीतनी चाहिए भैया, हम तो यही कहेंगे। तो देखिए एक बहुत बड़े फैन से आपको हमने मिलवाया, महिला हैं और महिलाएं घर की रसोई चलाती हैं। तो जो महंगाई की जो असल मार है, महंगाई की मार, और साथ में जो मैंने एक बात कही थी कि सयाने आदमी भी जो है गलती जो है कर बैठते हैं, तो ऐसी ही एक गलती कर बैठे थे शराब नीति के ऊपर अरविंद केजरीवाल, और उस शराब नीति को उन्होंने वापस ले लिया और अपनी गलती जो है सुधार ली, क्योंकि शराब का भी जो
समस्या होती है वो सबसे ज़्यादा महिलाएं झेलती हैं। जब आदमी घर में शराब पी के आता है तो घरेलू हिंसाओं की घटनाएं बनी। पर अगली बार से मतलब माफ कर कहते पाएंगे ना, उस गलती के लिए ना? माफ तो क्यों नहीं करेंगे भैया, माफ करेंगे। कहते हैं ना, जो कोई भी है ठोकर खा के एक बार ठोकर खा लेता ना, फिर वो संभल जाता है। अच्छा। पर उन्हें आगे सोचना चाहिए कि ये शराब जो जगह जगह पे ठेके हैं ये बंद होने चाहिए। ठेके बंद होने चाहिए। हाँ जी, ठेके बंद होने चाहिए। पर पता है सरकार क्या कहती है, कहेंगे कि शराबी से कोटे भर रहे हैं इंसानों के, जो आगे पैसा जाता है शराबी से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा चंद्रा टमटा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है कम महिलाएं बोलने का साहस जुटा पाती हैं, आपने इतनी सारी बातें की हमारे साथ, तो बड़ा अच्छा लगा। बड़ी अच्छी बातें करी, बड़ी तार्किक और लॉजिकल बातें करी। तो दोस्तों ये कवरेज चल रही है हमारी पुल प्रहलादपुर डी ब्लॉक से। मैं चलते चलते जो हमारा चैनल है चलते चलते 802, यदि कवरेज समझ में आ रही हो, ऐसा लग रहा है कि हम जो बातें कर रहे हैं उसमें कोई मिलावट नहीं है, किसी के पक्ष की बातें नहीं कर रहे हैं, तो चैनल यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगे हमने जो बातें की, बहन जी किसके साथ जो बातें की, उस बातों के ऊपर आपको भी कुछ बोल देना चाहिए, लिख देना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपको लगे कि जो बहन जी ने हमारे साथ बातें की वो पूरी दिल्ली की विधानसभा में पहुंची चाहिए तो शेयर करके पहुंचा भी दीजिए। तो चलते हैं आगे।